नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौर्य। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज बात करेंगे दोबारा से जो अपना टॉपिक चल रहा है ना, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में कल ये पहली वीडियो उसमें कुछ चर्चा की गई थी। अब मगध साम्राज्य काफी लंबा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्या 3 या 4 वीडियो में पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो वीडियो बन रही है 8 से 10 मिनट की बन पा रही है, तो बड़ी हो जाएगी, तो आपको कंटेंट याद करने में समस्या होगी। इस वजह थोड़ा थोड़ा आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि आसानी से याद भी करना है, पढ़ना ही थोड़ा ही नहीं है। तो दोबारा से क्या है, हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में जो वंश है, हर्यक वंश पहला वंश है। तो इसका जो कालक्रम मतलब जो टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व में मध्य के रहा है। ठीक है, 412 ईसा पूर्व से लेके 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक है, तो अब देखते हैं, कुछ चर्चा थी पहली वीडियो में कर ली, उसके बाद भी चर्चा है, आज की वीडियो में चलेगी। तो क्या है, जो बिंबिसार थे, मगध के जो संस्थापक, जो मगध जो का हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, बिंबिसार थे। तो उन्होंने क्या किया था, 3 शादियां की थी। जो विवाह किए थे, 3 किए थे। विवाह करने का रीजन क्या था, तो इनका जो शादी करने का मेन मोटो था, वो था साम्राज्य क्या थी, सीमा विस्तार करना, मतलब साम्राज्य का विस्तार करना, इनका पहला उद्देश्य था। तो क्या है, जो बिंबिसार है, बिंबिसार का वैवाहिक संबंध का जो, अगर वैवाहिक संबंध किस कारण उन्होंने किया, तो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से। ठीक है, वैवाहिक संबंध हुआ। और अगर पूछा जाए, कभी पूछ लेते, हो सकता है कभी वनडे एग्जाम में पूछ ले, जो बिंबिसार हैं, उन्होंने कितनी शादियां की थी बिंबिसार ने, तो उन्होंने कुल 3 शादियां की थी। बिंबिसार ने कुल 3 शादियां की थी। अब जो 3 शादियां की हैं, तो प्रश्न ये बनता है कि जो 3 शादियां इन्होंने की हैं, तो कौन कौन से वंश की थी, किस किस राज्य की थी, और तो इनके बारे में चर्चा करें। तो पहली जो शादी थी बिंबिसार की, वो शादी की थी कौशल के साथ। कौशल एक राज्य है, कौशल राज्य की, कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन, एक कौशल के शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी, जिनसे उन्होंने शादी की। तो देखेंगे कौन सी बहन है इनकी। तो प्रथम शादी कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन से इन्होंने शादी की। कभी भी पूछ लेते हैं। तो ठीक है, पहले ये देखते हैं। कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन थी, बहन कौन थी, महाकौशला देवी। प्रसेनजीत की जो बहन थी, कौन थी, महाकौशला देवी प्रसेनजीत की बहन थी। हाँ, अब कभी कभी ये क्लियर करना कि जो महाकौशला है, जो महाकौशला है, प्रसेनजीत की कौन है, बहन या सिस्टर। ठीक है, तो प्रसेनजीत की कौन है, बहन है महाकौशला। फिर शादी हुई। अभी वैसे भी वर्तमान में भी चलता है दहेज प्रथा। जो जो बिंबिसार थे, उस समय भी उस समय में भी जो दहेज प्रथा थी, देखी जा सकती है। तो फिर क्या हुआ है, 1 लाख रुपए वाला, 1 लाख राजस्व आय वाला क्षेत्र क्या हुआ, 1 लाख राजस्व आय वाला क्षेत्र, जो काशी, काशी उत्तर प्रदेश में ना, वाराणसी, जिसकी जो 16 महाजनपद है, जिनका वर्ण मिलता है, काशी है ना, उसका जो काशी की जो राजधानी कहाँ है, वाराणसी। तो उसी काशी को इन्होंने दहेज के रूप में दे दिया। बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा जो विवाह है, पहला विवाह हुआ, दूसरा विवाह, दूसरा विवाह इन्होंने कब किया, दूसरा विवाह वैशाली, जो दूसरा विवाह है, वैशाली के लिच्छवी शासक, जो वैशाली है, उसके जो लिच्छवी शासक के एक राजकुमारी थी, वैशाली के लिच्छवी शासक की जो वंश की है। अगर कभी क्या होता है, कभी पूछ लेते हैं, जो चेलना है, वैशाली की जो, जिन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना से शादी की, वे किस वंश से हैं, पूछ लेते हैं। तो वे लिच्छवी वंश की हैं। चेलना किस वंश की है, और लिच्छवी वंश की है। और ये किसकी पुत्री थी, तो वैशाली के वैशाली के शासक चेटक की पुत्री थी। तो चेटक की कौन थी पुत्री, चेलना अगर पूछा जाए, चेटक की कौन थी पुत्री, और किस वंश से थी, तो देखो, चेलना किस वंश की थी, तो लिच्छवी वंश की थी। किसकी पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी। और शादी इन्होंने किसकी की, तो
बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर होंगी। और इधर तीसरा जो विवाह है, इसमें तीसरा विवाह कुछ ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखना है क्या हुआ है। तीसरा विवाह पंजाब राज्य में, एक राज्य था पंजाब, उस समय पंजाब में राज्य था, पंजाब राज्य था। उसमें क्या हुआ, एक मद्रस जो मद्रस वंश की कोई वंश होगा, मद्रस वंश था, उसकी जो राजकुमारी थी, राजकुमारी 6 माह के साथ विवाह हुआ। राजकुमारी 6 माह के साथ विवाह किया इन्होंने। तो किस वंश की है, पंजाब राज्य। उस समय जो राज्य होगा पंजाब राज्य था, उस जो कौन से वंश की है, वंश की है। तो और राजकुमारी कौन है, 6 माह, बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। और कभी क्या होता है, पूछ लेंगे कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं, बिंबिसार है। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। क्योंकि कभी क्या होता है, कुछ आपने जो वंश पढ़े होंगे, उनमें संस्थापक कोई और है और वास्तविक संस्थापक कोई और है। जैसा कि गुप्त वंश है, उसमें जो संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। उसके बाद घटोत्कच आए, उनके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश में, उनके लिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग राजवंश में अलग अलग वास्तविक संस्थापक देखे हैं। तो उसी प्रकार ये भी क्लियर हो गया होगा, अगर कभी पूछा जाए कि हर एक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन होंगे, हर एक वंश के वास्तविक संस्थापक जो हैं बिंबिसार हैं। हर एक वंश पूछ ले या मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो बिंबिसार ही होंगे। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ, बिंबिसार ने अंग जो रहे, जिसकी राजधानी चंपा है, उसे जीता। जो बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। तो क्या हुआ, जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने अंगराज को जीता। बिंबिसार ने अंगराज को जीतने के बाद को जीतकर मगध साम्राज्य में ले लिया। तो मगध साम्राज्य था, उसमें मिला लिया। मिलाने के बाद वहां का शासक किसे नियुक्त किया, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वहां का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। ठीक है, अब कुछ अन्य नाम है जो बिंबिसार है। बिंबिसार को जो मत्स्य पुराण है, बिंबिसार को मत्स्य पुराण में एक नाम दिया गया है, क्षैत्रोजस। मत्स्य पुराण में क्या कहा जाता है बिंबिसार को, क्षैत्रोजस। क्षैत्रोजस मत्स्य पुराण में बिंबिसार को कहा जाता है। और एक जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य में भी ठीक उसी प्रकार एक नाम दिया गया है बिंबिसार को। तो उसे क्या नाम दिया है, फ्रोडिक। फ्रोडिक नाम दिया गया है बिंबिसार को। क्या नाम दिया है, फ्रोडिक। कभी पूछ रहे थे कि इसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, दोनों नाम क्लियर हुए होंगे। और आगे देखते हैं, जो बिंबिसार थे, इनका एक पुत्र था, इनके 3-4 पुत्र थे। एक तो अजातशत्रु हैं, उदयन है, उदयन के बेटा। उसी प्रकार ये जो बिंबिसार हैं, इनका दरबारी वैद अगर कभी पूछ ले एग्जाम में, ये आया हुआ भी है कि बिंबिसार का दरबारी जो वैद है कौन है, जीवक। जीवक जो है बिंबिसार के दरबारी कवि रहे हैं, और जो बिंबिसार के पुत्र भी हैं। जो जीवक हैं उनके दरबारी कवि भी हैं, वो दरबारी राजवैद भी हैं, और उनके पुत्र भी हैं। अगला है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को, बिंबिसार के पुत्र थे राजवैद जीवक, जब उनके राज्य में, उनके राज दरबार में रहते थे जो जीवक थे, तो जीवक उनके दरबार में रहते थे। तो एक अवंती महाजनपद जो पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अवंती एक राज्य था। क्या था, अवंती देश या राज्य था। उसमें अवंती के शासक जो थे प्रचंड प्रचौड़त। कौन है अवंती के शासक, कौन है, प्रचौड़त। अवंती के शासक प्रचौड़त जो थे, इन्हें एक बीमारी हो गई थी। बीमार जो अवंती के शासक प्रचौड़त थे, जो बीमार हो गए थे। तो बिंबिसार के पास तो एक मतलब राजवैद्य थे, तो इनकी दोस्ती रही होगी। जब दोस्ती थी तो उन्होंने अवंती के शासक प्रचौड़त के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को वहां भेजा। कहाँ भेजा, अवंती के शासक प्रचौड़त का इलाज करने के लिए। ठीक है, के लिए भेजा, ये क्लियर हुआ होगा। और उस समय जो रोग था, जो अवंती के शासक प्रचौड़त हैं, ये रोग कौन सा था, तो पांडु। पांडु मतलब पांडु रोग था।
पांडु रोग के जो इलाज की व्यवस्था थी बिम्बिसार के पास थी, तो उन्होंने अपने जो पुत्र हैं, जीवक हैं, उन्हें उनके इलाज के लिए भेजा था। और पांडु को वैसे उस नाम में पांडु शब्द है। और जिसे अब कहते हैं पीलिया रोग। पांडु रोग, अगर पांडु रोग हो जाए तब भी वही रोग होगा, पांडु या पीलिया, ठीक है। पांडु या पीलिया रोग हो जाने के कारण बिम्बिसार ने अपने पुत्र राजवंश जीवक को भेजा था वहां पर। तो तब तक के लिए नमस्कार।